अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह ताला कुरान पाक में सूरह अल-माऊन में इरशाद फरमाते हैं, तो ऐसे नमाजियों की खराबी है जो अपनी नमाज की तरफ से गाफिल रहते हैं। हजरत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हा इरशाद फरमाते हैं, जहन्नुम में वईन नामी एक वादी है। ये एक खौफनाक वादी है जिसकी गर्मी से खुद जहन्नुम भी पनाह मांगती है, और ये उस शख्स का ठिकाना है जो नमाज को सुस्ती से पढ़ता है। हजरत इब्न हजर ने एक रिवायत लिखी है, वो फरमाते हैं कि जो शख्स नमाज तर्क कर देता है उसके लिए बहुत सी रुसवाइयाँ हैं। पहली रुसवाई तो ये है कि इसकी उम्मत से बरकत उठा दी जाएगी। दूसरी बात, इसके चेहरे से सॉलिहीन का नूर उठा लिया जाएगा। तीसरी बात, वो कोई भी अमल करे उसका सवाब उसको अता नहीं किया जाएगा। चौथी सज़ा उसे ये दी जाती है कि इसकी दुआएं कबूल नहीं होती। पांचवी सज़ा उसके लिए ये है कि इसके लिए जो नेक लोग दुआ करते हैं उन दुआओं का हिस्सा उसे नहीं मिलता। मतलब ये कि नेक लोग दुआ मांगते हैं ना कि या अल्लाह पूरी उम्मत पर करम कर, पूरी उम्मत की परेशानियां दूर फरमा, तो ये भी उम्मत में शामिल है। अल्लाह वालों की दुआएं कबूल हुई, लेकिन उस बेनमाजी का हिस्सा इन दुआओं से उठा लिया जाएगा। ये सज़ाएं उसे दुनिया में दी जाएंगी, और जब वो मरता है यानी नज़ाह के आलम में उसके लिए 3 सज़ाएं हैं। पहला ये कि वो भूखा मरता है, दूसरा ये कि वो प्यासा मरता है, मरते वक्त इतनी सख्त प्यास लगेगी उसे कि अगर सारे दरियाओं का पानी भी उसे पिला दिया जाए तो उसकी प्यास न बुझेगी, और तीसरा ये कि वो जलील होकर मरता है। 3 सज़ाएं उसे कब्र के अंदर मिलेंगी। हजरत इमाम इब्न हजर फरमाते हैं, एक तो इसकी कब्र तंग कर दी जाएगी, हत्ता कि इधर वाली पसलियां उधर और उधर वाली पसलियां इधर कर दी जाएंगी। दूसरा, इसकी कब्र में आग डाली जाएगी जिसके अंगारों में उलट पुलट होता रहेगा वो। और तीसरी सज़ा उसके लिए ये है कि इसके ऊपर एक अस्तहा मुसल्लत कर दिया जाएगा जिसका नाम अल-शुजाउल अक़रा है। ये एक गंजा सांप है। वो गजदार बिजली की आवाज़ में कहेगा, मैं अल-शुजाउल अक़रा हूँ, मुझे मेरे रब ने हुक्म दिया है कि मैं तुझे फजर की नमाज कज़ा करने के जुर्म में फजर से लेकर ज़ोहर तक, ज़ोहर की नमाज कज़ा करने के जुर्म में ज़ोहर से लेकर असर तक, असर की नमाज कज़ा करने के जुर्म में असर से लेकर मगरिब तक, मगरिब की नमाज कज़ा करने के जुर्म में मगरिब से लेकर इशा तक, और इशा की नमाज छोड़ने के जुर्म में इशा से लेकर फजर तक डसता रहूँगा, और ये अजाब क़यामत तक उस पर मुसल्लत रहेगा। जब वो डंग मारेगा तो 70-70 गज तक वो शख्स ज़मीन में धंस जाएगा और वो मुसलसल ये डंग मारता रहेगा। और कहा कि 3 सज़ाएं उसे हशर में पहुँचेंगी। एक तो इसका हिसाब सख्ती से लिया जाएगा, दूसरा अल्लाह ताला अपने कहर व गज़ब का उस पर इजहार करेगा, और तीसरा ये कि उसको जहन्नुम में डाल दिया जाएगा। अगर यहाँ तक वीडियो देख लिए तो यहाँ पर एक पुख्ता अज़म कर लें कि आज के बाद नमाज कभी नहीं छोड़ेंगे। रमज़ान में भी अदा करते हैं, बाकी साल भी कर लेंगे, बस पुख्ता अज़म, इरादा और हिम्मत आपने करनी है। बाज़ वालिदैन कहते हैं कि हम खुद तो नमाज नहीं पढ़ते, हमारी तो गुजर गई, लेकिन हमारी औलाद तो पढ़े नमाज। तो भाई ऐसा नहीं हो सकता, जो खुद तुम नहीं कर पाते वो तुम्हारी औलाद कैसे करेगी? उसको जब बचपन में नमाज की मोहब्बत ही नहीं दी गई, वो मस्जिद से मोहब्बत कैसे करेगी? जब बचपन ही से उसे नाच गानों में डाल दिया गया, वो बड़ी होकर हाफिज़ कुरान कैसे बनेगी? तो इनका अंजाम भी इसी हदीस मुबारक के मुताबिक होगा जिसका जिक्र हम ऊपर कर चुके हैं। बहुत बड़ी बड़ी डिग्रियां दिलवा दी आपने अपनी औलाद को, सब कुछ आपकी औलाद को आता है, नहीं आती तो दुआए कनूत नहीं आती। अपनी औलाद को 3 चीज़ें सिखाओ। एक, अपने नबी का प्यार सिखाओ सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। दूसरा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहले बैत का प्यार सिखाओ। और तीसरा, कुरान का पढ़ना सिखाओ। और फरमान है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बच्चों को नमाज पढ़ने का हुक्म दो जब वो 7 वर्ष का हो जाए, और जब 10 वर्ष का हो जाए तो नमाज ना पढ़ने पर इसकी पिटाई करो। इसी तरह से फरमाया गया है, जो नमाज नहीं पढ़ता वो दीन से खारिज हो जाता है। और फरमान है, जिसने नमाज छोड़ दी इसने कुफर किया। मुसलमान और काफिर के दरमियान फ़र्क करने वाली चीज़ नमाज है। तो खुद भी कोशिश करें और अपनी औलाद को भी नमाजी बनाने की कोशिशें आज से शुरू करें। अल्लाह ताला हम सबको 5 वक्त का नमाजी बनाए। आमीन अल्लाहुम्मा आमीन।